दिल्ली की हवा में केवल जहर नहीं घुला है, बल्कि यहाँ का पानी भी जहरीला हो चुका है। दिल्ली में यमुना के पानी पर जहरीले झाग की मोटी चादर बिछ गई है। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल यही है कि प्रदूषण से कैसे हुआ यमुना का पानी जहरीला। अब देखिए, सरकार के लाखों दावों के बाद भी यमुना न केवल मैली है, बल्कि अब वो जहरीली भी हो चुकी है। अगर आप इसे बर्फीली वादियां समझ रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये नदी पर बिछी बर्फ की चादर है तो आप फिर से भूल कर रहे हैं। दरअसल बर्फ जैसी नजर आ रही ये चीज झाग है, और ये झाग बेहद जहरीला है। इन दिनों इस जहरीले झाग ने ही दिल्ली में यमुना के पानी पर कब्जा किया हुआ है। यमुना नदी में ये झाग दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी में पानी कम और झाग ज्यादा हो गया है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली साफ हवा ही नहीं, साफ पानी के लिए भी तरसने लगी है। हवा की गुणवत्ता तो खराब है ही, अब यमुना का पानी भी खराब श्रेणी में आ गया है। यमुना का पानी पहले गंदा और बदबूदार तो था ही, अब आलम ये है कि इसमें झाग भी नजर आने लगा है। मैं इस वक्त यमुना नदी में मौजूद हूँ। ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि हम इस वक्त बादलों के बीच में हैं। पूरा ये सफेद चादर जो दिखाई पड़ रही है, ये यमुना नदी में पोल्यूशन का झाग है। आने वाले समय में छठ पूजा है और यहाँ हर साल छठ व्रत करने वाले लोग जो हैं वो इस पूरी जगह पर स्नान करने के लिए आते हैं। यमुना उस दौरान भी काफी मैली रहती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली की यमुना की ऐसी तस्वीरें इससे पहले भी देखने को मिली हैं। पिछले 3 साल की इन तस्वीरों से साफ है, इन 3 सालों में कुछ नहीं बदला। यमुना का प्रदूषण जस का तस बना हुआ है। यमुना के पानी की ये हालत तब बनती है जब यमुना का पानी ज्यादा प्रदूषित हो जाता है या पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सफेद झाग की मोटी परत की वजह यमुना में गिरने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के वेस्ट से भी बनी है। इस सफेद झाग का एक बहुत बड़ा कारण छोटी बड़ी फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल वेस्ट भी है, जो नालों से होता हुआ यमुना नदी में आकर गिरता है। केमिकल युक्त यमुना का पानी बड़ी बीमारियों का कारण भी बनता है। कैंसर और फेफड़ों की बीमारी का बड़ा कारण है ये गंदा पानी। ऐसा लगता है कि बादल उतर के आ गए हैं, ये बादल बिल्कुल भी नहीं है। और इससे ज्यादा आपको जो एस्टोनिशिंग बात है, जो आपको चौंका देगी बात, वो ये है कि पिछले 5 सालों में, लगभग 5 से 6 सालों में लगभग 6000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा और स्टेट सरकार द्वारा खर्च कर दिए गए हैं क्लीन यमुना के नाम पे। अब क्लीन यमुना है कहाँ, ये बड़ा सवाल। दिल्ली की हवा और पानी दोनों भयंकर प्रदूषित हैं, लेकिन इस पर सियासत फुल हो रही है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रही है तो आम आदमी पार्टी पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़ रही है। आज फिर से पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। देखिए, उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार काम कर रही है। आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर जो कामों को लेकर के अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे थे, उन सारे कामों को रोकने के लिए उनको उठा के जेल में डाला गया था। सारे काम ठप कर दिए गए थे। अब अरविंद जी बाहर आए, उसके बाद से इन सभी चीजों को स्पीड अप करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और दिल्ली में वो दिन भी आएगा। अभी जो झाग आ रहा है उसके लिए भी काम होगा, और आगे भी यमुना साफ होगी उसके लिए काम करेंगे। यमुना में प्रदूषण का ये हाल तब है जब कुछ ही दिनों के बाद छठ का त्योहार आने वाला है, और छठ में यमुना नदी में खड़े होकर हजारों श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। वैसे इस जहरीले पानी में खड़ा होकर श्रद्धालुओं के अर्घ्य देने की तस्वीरें पहले भी आई हैं और सरकार को शर्मसार कर चुकी हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।